हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दुर्लभ योग की जिसे समझना बेहद जरूरी है। जब राहु और सूर्य एक ही घर में साथ आते हैं, ये योग न केवल आपकी पर्सनालिटी को बल्कि आपके रिलेशनशिप्स, करियर और इनर सेल्फ तक को प्रभावित करता है। तो अगर कभी आपने अपने भीतर ईगो, कंफ्यूजन या आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा कुछ महसूस किया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये वही जवाब हो जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हों। साथियों, आपने देखा होगा, कभी कभी लगता है कि इंसान बहुत एम्बिशियस हो जाता है, लेकिन उस एम्बिशन में वो खुद को ही खो देता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी की कुंडली में राहु और सूर्य एक साथ है तो क्या होगा? राहु वो ग्रह है जो इल्यूजन, भ्रम, ऑब्सेशन, जुनून और डिजायर्स को दर्शाता है। लेकिन राहु की खासियत ये है कि ये आपको वो सब पाने का इल्यूजन देता है जो आप चाहते हो, मगर बिना एथिक्स के, बिना बाउंड्रीज के, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एक राजा की तरह है, पावर, ईगो, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, रेपुटेशन और सबसे जरूरी फादर फिगर का प्रतीक। प्यारे दोस्तों, अब जानेंगे जब ये दोनों ग्रह साथ आ जाए मतलब युति में तो क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी अपनी स्पिरिचुअल गाइड सिया और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर मिले और नीचे कमेंट में जरूर बताएं इस गोचर के दौरान आप क्या बदलाव अनुभव कर रहे हैं। और अगर मन चाहे तो किसी अपने के साथ ये वीडियो शेयर भी करें। साथियों, जब राहु और सूर्य मिलते हैं तो राहु सूर्य पर एक तरह का ग्रहण डाल देता है, यानी सूर्य की रोशनी दब जाती है। बस यही से शुरुआत होती है उस जर्नी की जहां व्यक्ति की आइडेंटिटी, उसकी ईगो और उसके संबंध गहराई से प्रभावित होने लगते हैं। प्यारे दर्शकों, अब जरा ध्यान दीजिए, जब राहु सूर्य के साथ होता है, खासकर पहले, दूसरे, 7वें, 10वें या 9वें घर में, तो सबसे पहला प्रभाव पिता से संबंध पर पड़ता है। ऐसे लोगों के जीवन में पिता बहुत अर्ली, जल्दी चला जाता है या फिर कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता। पिता का अफेक्शन, स्नेह और गाइडेंस, मार्गदर्शन मिसिंग रहता है। और ये दोष उस व्यक्ति का नहीं होता, ये एक कामिक इफेक्ट मतलब पूर्व जन्मों के कर्मों का असर होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हमेशा अथॉरिटी से लड़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में हो या किसी कॉर्पोरेट सेटअप में, निजी संगठन में, ये लोग बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव करते हैं, एल्डर्स की बात नहीं मानते और विद्रोही बन जाते हैं। यही राहु सूर्य का असर है। इनका ईगो इतना इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ हो जाता है कि ये खुद को सबसे ऊपर मानने लगते हैं। और जब राहु सूर्य को ऐसे इल्यूजनरी ईगो यानी भ्रमजाल में पड़ा घमंड देता है तो व्यक्ति कभी कभी खुद को राजा समझने लगता है, लेकिन अंदर से वो डायरेक्शनलेस, दिशाहीन होता है। और तब लगता है जैसे ये व्यक्ति दूसरों से रिस्पेक्ट उम्मीद करता है, लेकिन खुद किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाता। प्यारे दोस्तों, अब इसे और गहराई से समझते हैं। साथियों, जरा सोचिए, अगर ये कॉन्जंक्शन मतलब युति, योग, फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस मतलब धन भाव में हो
तो ऐसा व्यक्ति अपने ही परिवार में विवाद उत्पन्न करता है। पिता और पुत्र के बीच फाइट्स यानी झगड़े हो सकती है, घरेलू विवाद हो सकते हैं, और अगर ये युति 7वें घर में हो तो जीवन साथी के साथ हावी होने की प्रवृत्ति की भावना आ जाती है। व्यक्ति हर रिश्ते में कंट्रोल चाहता है और यही ऑब्सेशन उसे इमोशनली दूरी कर देता है। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग इतने एग्रेसिव होते हैं, उन्हें क्यों हर वक्त पावर, अथॉरिटी चाहिए, और शायद इसका जवाब इस योग में छुपा है। अब बात करते हैं इनके करियर की। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। दोस्तों, जब राहु और सूर्य अगर 10वें घर में हो तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना तो हो सकती है, लेकिन व्यक्ति अपनी ईगो और अनएथिकल बिहेवियर, मतलब अनैतिक व्यवहार से अपनी रेपुटेशन खो देता है। हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, लेकिन साथ में दुश्मन भी बनते हैं। साथियों, आपने भी कभी ना कभी ये देखा होगा कि कुछ लोग शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाद में उनकी इमेज खराब हो जाती है। ये राहु सूर्य का ही खेल होता है। अब एक बहुत जरूरी बात, इस योग का सबसे सिंपल और इफेक्टिव प्रभाव समाधान क्या है? दोस्तों, अगर ये व्यक्ति अपने फादर फिगर्स को रिस्पेक्ट, आदर देने लगे, एल्डर्स की, बुजुर्गों की बात माने, अथॉरिटी को मान्यता दे, तो राहु का भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। अगर सूर्य उपचय भाव, मतलब वृद्धि वाले भाव, जैसे तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में राहु के साथ हो, तो समय के साथ ये प्रभाव कमजोर हो जाता है। व्यक्ति मैच्योर होने लगता है, ईगो कम होने लगता है, और रिलेशनशिप्स, रिश्ते इम्प्रूव होने लगते हैं। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि राहु और सूर्य का मिलन आपको इल्यूजन, भ्रम देता है, लेकिन अगर आप जागरूक हो जाएं, तो आप उस भ्रम को समझ सकते हैं और खुद को सही दिशा में ले जा सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि किसी फेज, मतलब जीवन के किसी पड़ाव में आपने खुद को बहुत डोमिनेटिंग, ईगोइस्टिक या कंफ्यूज्ड पाया है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपकी कुंडली में यही राहु सूर्य योग काम कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी राहु और सूर्य के कंजंक्शन के बारे में। आशा है आपको इस जानकारी ने कुछ नया सोचने और समझने का मौका दिया होगा। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और आत्मज्ञान की इस यात्रा में जुड़े रहिए हमारे साथ।